मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास से देहरादून लौट आए और देहरादून सचिवालय पहुंचे, पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी, जिस वजह से उत्तराखंड में कई विकास के कार्य चल रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर भी पीएम मोदी से बातचीत हुई। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में अन्य विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रधानमंत्री से बातचीत की गई। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं, परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बाग परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन की स्थिति के बारे में भी चर्चा की है, सरकार के बारे में भी चर्चा की है। हजारों करोड़ खर्च हो गए, लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी फिर भी नहीं बन पाई। एक दिन की बारिश स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख देती है। जगह जगह जल भराव की स्थिति हो जाती है और आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है, इन कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या बयान देती, क्या नहीं देती, ये भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन स्मार्ट सिटी के बारे में अगर शहर की जनता के आप विचार जाने तो शहर की जनता पिछले 5 सालों से स्मार्ट सिटी के नाम पर परेशानी झेल रही है। शहर की ऐसी कोई गली नहीं है जो खुदी हुई ना हो। आप 10 मिनट की बारिश में गाड़ी से नहीं निकल सकते, पैदल तो निकल ही नहीं सकते। तो शहर की जो आज दुर्दशा है, 1650 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च कर दिया गया। वो स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्चा गया पैसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना जाने किस नाली में बह गया। आप ड्रेनेज सिस्टम तक इस शहर में अभी तक डेवलप नहीं कर सके हैं, तो किस चीज़ की स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी के काम को और तेज़ी से उसकी समीक्षा, तेज़ी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि और अभी उस पर तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उस पर काम हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने अधीनस्थों को निर्देशित किया है कि इस बार कावड़ यात्रा के दौरान यात्री अपनी बाइक से साइलेंसर निकालेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर भी पुलिस बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिलों को सीज कर रही है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह निर्णय लिया गया है। दरअसल ये तय किया गया है, मीटिंग पीछे डीजीपी साहब ने ली थी हरिद्वार में, कि जो भी बाहर से जो भी कावड़िया आ रहे हैं, कावड़ियों के साथ में जो है बाइक से ला रहे हैं, तो बाइक में जो है नंबर प्लेट हो और दूसरा साइलेंसर लगा हो। बिना साइलेंसर के जो भी बाइकें वगैरह आ रही है, उन बाइकों को हम बॉर्डर पे सीज कर रहे हैं और उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यह निर्देश है, इसका सख्ती से पालन हम यूपी बॉर्डर से जो भी लगी हुई हमारी चेक पोस्ट है उन पे किया जा रहा है। ये जो बिना नंबर के जो है साइलेंसर जो आवाज़ कर रही, पटाखे वगैरह छोड़ रही है, रेट्रो साइलेंसर, इन सबको जो है सीज किया जाए। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि जब भाजपा शासन में थी तो बढ़ती महंगाई के नाम पर जीत हासिल की थी, जबकि मात्र 10 सालों में भाजपा सरकार के शासन में महंगाई लगभग 2 गुनी हो चुकी है। सरकार हमेशा कुछ न कुछ बोलती है, तो किसान के लिए आप बोल रहे हैं कि बरसात का मौसम है, फिर गैस के सिलेंडर क्यों बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, राशन का दाम, दाल का तेल का दाम क्यों बढ़ा
हुआ है। क्या हर चीज से बरसात के मौसम का रेलिवेंस है? तो ये सरकार है, ये हमेशा बातें करती है क्योंकि इनके पास मुद्दों में बात करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं या बात नहीं करना चाहते। ये लोगों को लड़वाने का काम जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर ये सरकार बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए केवल सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ऐसे अखंड अपनाते रहते हैं। आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर देखेंगे, पूरे विश्व के अंदर हम देखेंगे तो महंगाई की जो दर है वो सबसे कम दर हमारे भारत में है। और जो जिस महंगाई की बात कर रहे हैं सब्जी वगैरह के लिए, एक मौसम खराब होने के कारण कई जगह स्थानों पर रोडें बंद होने के कारण, इस कारण जो सप्लाई में थोड़ा दिक्कत आ रही है, उस कारण क्षणिक महंगाई है। लेकिन ये सब सीजन के टाइम होती रहती है, लेकिन जल्द ही ये ठीक हो जाएंगे। इसके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच देहरादून राजधानी में भी लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम और लोकसभा की तैयारी को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस एक अच्छी जीत हासिल करेगी। निश्चित तौर से सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, भले वो नगर निगम के चुनाव हो, इन सब चुनावों को लेकर जो हमारी कमेटी है, जो गठन हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेगी और हमें पूरा विश्वास भी है कि आने वाले आगामी जितने भी ये चुनाव है उसमें हम लोग अपना अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस एक अपना परचम लहराएगा।